3 दिन से एक ही बात कह रहा था ना कि अभी आप चुप कर जाएं, थोड़ी देर ठहर जाएं, आपको असल कहानी पता चल जाएगी। और मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दूं कि यास्मीन राशिद इस काम के एवज उन्हें कहते हैं कि खान साहब मैंने बंदा मारना भी जो है ना वो मैंने गवर्नमेंट के ऊपर डाल दिया कि बिलाल की मौत गाड़ी की टक्कर मारने से हुई। तो यास्मीन राशिद अंदर गई हैं, बाहर आई हैं, तो उन्होंने राजू शकील को आके कहा कि आप बेफिक्र हो जाए। जहांजेब जो ड्राइवर था तो उसने इमरान खान ने उसको शाबाश दी। और फिर राजा शकील ने को कहा कि जी तुम होलिया तब्दील करके इधर उधर से निकल जाओ, कोई फिक्र की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होता यहाँ। अस्सलाम वालेकुम। आपको मैं 3 दिन से एक ही बात कह रहा था ना कि अभी आप चुप कर जाएं, थोड़ी देर ठहर जाएं, आपको असल कहानी पता चल जाएगी। और वो जो जिले शाह था उस बेचारे की मौत पे भी मैंने आपको कहा था ना कि ये पीछे आपको कुछ और निकलेगा। बल्कि परसों भी जब मैंने महविश के साथ वीलॉग एक किया था तो उसमें एक सवाल के जवाब में उनको मैंने बताया था कि ये जो गाड़ी है ना ये पीटीआई के किसी सीनियर बंदे की है और ये 2 लोग उसको जो छोड़ के गए हैं अस्पताल के अंदर ये उसी के मुलाजमीन है। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी बात साबित हो गई, सच साबित हो गई। और इसी तरह की आपको मैंने बहुत सी बातें बताई जो बाद में एक एक करके सही साबित हो जाती हैं। अल्लाह का बड़ा करम है। लेकिन इतने दिनों में 3 दिन में पीटीआई वाले जो हैं वो मुझे खूब ट्रोल कर रहे हैं, फेसबुक पे, ट्विटर पे, हर जगह पे। कोई झूठा कह रहा है, कोई ये कह रहा है, कोई वो कह रहा है। अब जब असलियत आई है तो देखते हैं कि वो उनमें कितनी हिम्मत है, कितना हौसला है कि कह के नहीं झूठा तो हमारा इमरान खान है, झूठी तो हमारी क़यादत है, झूठी तो यास्मीन राशिद है। और मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दूं कि यास्मीन राशिद इस काम के एवज इमरान खान से मांग रही थी कि उसको अब पंजाब का सीएम बनाया जाए। उन्हें कहते हैं कि खान साहब मैंने बंदा मारना भी जो है ना वो मैंने गवर्नमेंट के ऊपर डाल दिया, अब आपने मुझे चीफ मिनिस्टर बनाना है यहाँ पे। बहरहाल तहकीकात के बाद अब जो बात सामने आई और मेरे पास पूरी चीज रिपोर्ट है सामने लिखी हुई कि बिलाल की मौत गाड़ी की टक्कर मारने से हुई। जो मैंने आपको कल भी बताया था, परसों भी मैंने यही कहा था कि उसको किसी का यानी जदकूब नहीं किसी ने उसको किया, उसको बकायदा गाड़ी की टक्कर लगी है। गाड़ी का ड्राइवर जो है वो राजा शकील का, राजा शकील पीटीआई का सेंट्रल पंजाब का मेंबर है। और गाड़ी के मालिक ने उसी दिन यास्मीन राशिद साहिबा को ये मालूमात दे दी कि जी ये हो गया हमारे से, कि गाड़ी से एक बंदा हिट हुआ है, गालिबन बंदा भी हमारा अपना है। तो यास्मीन राशिद ने राजा जमान को कहा कि आप मेरे साथ जमान पाक चलें, अब वहां पे चल के ये बात करते हैं। ड्राइवर को गाड़ी में छोड़ के राजा शकील यास्मीन राशिद के साथ जमान पाक चले गए और वहां पूरी ये साजिश बुनी गई। और इसीलिए इमरान खान का नाम जो है उस पर्चे में लिखना बहुत जरूरी था। ये लोग मुझसे पूछे कि इमरान खान का नाम क्यों लिखा है अगर गाड़ी किसी और ने मारी उसको। तो यास्मीन राशिद अंदर गई हैं, बाहर आई हैं, तो उन्होंने राजू शकील को आके कहा कि आप बेफिक्र हो जाए। जहांजेब जो ड्राइवर था उसको उन्होंने कहा कि जब इमरान खान ने को ये बताया गया तो उसने इमरान खान ने उसको शाबाश दी। और फिर राजा शकील ने को कहा कि जी तुम होलिया तब्दील करके इधर उधर से निकल जाओ, कोई फिक्र की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होता यहाँ पे। यानी इमरान खान इस हद तक फ्रस्ट्रेट हो चुका है कि उसके नजदीक इंसानियत, अखलाकियात, इंसान की जान, एहसास, इन चीजों की कोई हैसियत नहीं। और मैं आपको कई दिन से कह रहा हूं कि नहीं है। वो इतना ज्यादा, इतना बड़ा नार्सिसिस्ट है। वो सियासत के लिए किसी भी चीज को इस्तेमाल कर सकता है। अपने ही बंदे को अपनी गाड़ी से मारकर उसी की सियासत अपना कर रहे हैं। ताकत के नशे में ये लोग इतने अंधे हो चुके हैं। उसके बूढ़े कमजोर बाप को लाकर बाप को बुलाया, टांग पे टांग रख के बैठा हुआ है, शाबाश देना, उलिया बदल के जाना, जानते बूझते सारा मलबा हुकूमत पे गिरा देना, उसके वालदैन को कंट्रोल करना। अजीब इत्तेफाक है कि जिले शाह जो है वो किसी दुश्मन के हाथों नहीं, दूसरे के हाथों नहीं, पीटीआई की गाड़ी के हाथों उस बेचारे का इंतकाल हुआ। उससे पहले आपको एक वीडियो भी मिली है कि जिले शाह को पीटीआई के अपने कारकुनान कितना मार रहे हैं, जदकूब कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं उसकी भी तफसील आएगी अभी सामने थोड़े दिन में। अब जैसी तहरीक इंसाफ वालों को ये पता चला, इमरान खान को ये बावर हुआ कि जनाब इनका तो पोल खुलने वाला है, तो साजिशों के टोलों को हिदायत मिल गई कि इसको छुपाना है, खुद पर इल्जाम नहीं आने देना, काउंटर प्रोपेगेंडा करना है, पहले से शुरू हो जाना है। वो जो लंदन में बैठा है झूठा भाग के फेक सोल्जर आदिल राजा, उन्हें बैठे बैठे इदारों के ऊपर इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। सोशल मीडिया पे जितने ट्रोल्स हैं सबको ये जिम्मेदारी दी गई, अरसलान बेटा शुरू हो जा और ये काम कर। लेकिन अब यह बयानिया कामयाब नहीं हो सकता क्योंकि अब इस पूरी चीज का पुलिस के पास एक एक बात का सबूत मौजूद है। और यह भी मुमकिन है
कि इमरान खान अब अपना बयानिया बदल रहे हो, कहता नहीं नहीं नहीं, मेरी हुकूमत गिराने के पीछे मोहसिन नकवी नहीं, आईजी पंजाब उस्मान अनवर है। अब परवेज लाई क्या समझते हैं, वो कैसे इस सारी चीज में चुप रह सकते हैं? तो मॉडल टाउन साने में वो कहते हैं कि जी जैसे राना सनाउल्लाह जैसे लोगों को अगर सजा हो चुकी होती ना, तो आज सानिया जमान पाक ना होता। जुडिशल इंक्वायरी के मुलजिमों में सर फहरिस्त मोहसिन नकवी और आईजी पंजाब है, और जुडिशल इंक्वायरी करवा के इन लोगों को फांसी दी जाए। चौधरी साहब अपनी बेटियों के सुहाग उजाड़ने पर लग गए हैं। ये याद रहे कि चौधरी परवेज लाई भी ताकत के नशे में और सियासत में इतना अंधा हो चुके हैं कि उनको ये पता ही नहीं कि मोहसिन नकवी साहब उनके अपने दामाद हैं, उनकी बेटी है उनके घर पे, और वो किस किस्म की बातें कर रही हैं। बहरहाल अच्छी बात तो है कि इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन अगर इंक्वायरी हो गई और सही इंक्वायरी हुई तो फिर मोहसिन नकवी या उस्मान अनवर की जगह वो फांसी जो है ना, सबूतों की रोशनी में इमरान खान और उसके कत्ल को छुपाने के लिए जो जो शरीक थे ना, यास्मीन राशिद वगैरह, उन सब की तरफ फंदा ना आ जाए, ये सोच देना। अभी तो पुलिस की पार्टी आती है बलूचिस्तान से 4 लोगों की, या इस्लामाबाद से, तो छुप जाते हो, दौड़े लग जाती हैं। जब डेथ वारंट निकल आया तो फिर कहाँ पे छुपोगे? दूसरी तरफ भी हालात अच्छे नहीं है। यहाँ तक कि मैं आपको कई दिन से कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान खलीज बढ़ती जा रही है, बल्कि सलीम साफी ने तो अपने कॉलम में दावा कर दिया है कि जी पीडीएम तो अब टॉकिंग टर्म्स से भी नहीं, और खास तौर पे मौलाना फजल रहमान जो हैं, जो कि पीडीएम के सरबराह हैं, उनसे कई उनके जो साथी हैं वो बात तक नहीं कर रहे, क्योंकि कई जमातें जो हैं वो उनके एजेंडा पे कारबंदी नहीं हो सकी जो दिया गया, और उसके बाद एक भी इजलास नहीं हो सका पिछले 1 साल में। तो जहां ये हुआ वहां पे जस्टिस आसिफ सईद कोसा के ऊपर भी इंकशाफात आ गए, उनके हवाले से नई बातें पता चली हैं। मरियम नवाज ने कहा कि जी नवाज शरीफ को जेल में कहा गया था कि आसिफ सईद कोसा को तौसीह दे दे, तो मियाँ साहब ने इनकार कर दिया। फिर शेख रशीद का भी एक इंटरव्यू सामने आया है जिसमें कह रहे हैं कि हम आसिफ सईद कोसा को एक्सटेंशन देना चाहते थे एज चीफ जस्टिस। एक्सटेंशन क्या देनी थी, उन्होंने कानून एक पास करना था, उन्होंने कहना था कि जी जजेस की उम्र ये होनी चाहिए रिटायरमेंट पर, तो ऑटोमेटिकली उनकी ज्यादा हो जाती, वो 3 साल 4 साल बढ़ जाती। लेकिन शेख साहब कहते हैं कि दीगर पार्टी वाले नहीं माने, तो हमने फिर इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया। ये मंसूबा धरे का धरा रह गया। यानी तहरीक इंसाफ का पूरा मंसूबा था कि जैसे उन्होंने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी, उन्होंने आसिफ सईद कोसा को भी एक्सटेंशन देनी थी, और यही यानी निज़ाम इंसाफ जो है उसकी फिक्सिंग इमरान खान का पुराना मशगला है, और लाडले के लिए किस किस तरह से इस मुल्क के साथ खेला जाता रहा। बहरहाल मरियम नवाज अब कह रही है कि जी मेरे वालिद को जेल में जहर दिया गया। मुझे ये नहीं समझ आता कि इतने साल बाद ही उनको क्यों ख्याल है, और जब दिया गया तो उस वक्त भी उनकी पार्टी जो थी वो कोई छोटी मोटी पार्टी तो थी नहीं, 10-12 लोगों की भरपूर जमात थी। वो इस पे खूब अपना शोर शराबा भी कर सकते थे, इंक्वायरियां भी करवा सकते थे, यहाँ तक कि उनकी हुकूमत भी आ गई। उसके बावजूद पंजाब में भी और फेडरल गवर्नमेंट में भी इस बात की उन्होंने इंक्वायरी नहीं करवाई। अब इस बात करने का क्या फायदा? यानी ये सोशल पॉइंट स्कोरिंग है कि जी मैं इस तरह की बात करूं जिस तरह इमरान खान करता है, रोज कोई ना कोई एक बांगी मार देता है और पूरा मीडिया उसी को डिस्कस करता रहता है। तो अब गालिबन पीएमएलएन का जो बेस्ट गेम प्लान है वो ये है कि हम भी रोज एक बांगी मारें, या हर 3 दिन के बाद एक बांगी मारें, और हम मीडिया की जीनत रहें। हम डिस्कस नहीं होंगे तो क्या नहीं होगा। और मैं आपको बताऊं, मीडिया इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों को ये वहमो गुमान है ना कि सोशल मीडिया ये वो, सोशल मीडिया पे ये हो जाता है वो हो जाता है, सब कुछ पता चल जाता है, ऐसा नहीं होता। इमरान खान से पूछे, 12 घंटे नहीं लिए उसने बैन के, फौरन गया अदालत में, 2 दफा उसके ऊपर हुआ, दोनों दफा ऐसा ही उसने जाके किया, क्योंकि तमाम इंसाफ ब्रिगेड और इंसाफ टोल और ट्रोल और यूट्यूब और इंसाफ ट्विटर, उनको मेन स्ट्रीम मीडिया चाहिए उनको भी। तो अब लगता है मरियम बीबी की भी यही ख्वाहिश है कि मेन स्ट्रीम मीडिया को अपनी तरफ रखना है, रोज एक ना एक हमने छोड़ देनी है। लोग बहस करते रहे उसके फॉरेन अगेंस्ट की, यार ये क्यों हुआ तो अब क्यों, तो तब क्यों नहीं। यही हमारे मुल्क की सियासत है। रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, रोज इल्जाम लगाओ, उसके बाद जाके सो जाओ, और हमारे अपने अपने वर्कर मासूम जो हैं वो लड़ते रहते हैं।
एक दूसरे को बुरा भला कहने पे लग जाते हैं, उनको नया मवाद मिल जाता है। काश इस मुल्क के सियासतदान ही जाग जाए, सारे के सारे, या फिर अवाम की आंखें खोल जाएं और वो इन ढकोसले सियासतदानों के झांसे में आना छोड़ दें। ये दुआ ही कर सकते हैं। आप भी करिएगा ये दुआ, मैं भी कर रहा हूँ। और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा, ताकि जितनी और अपडेट्स हैं वो आप तक ऑन टाइम आती रहे। अल्लाह हाफिज।